बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज तकरीबन 4 घंटे कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। 3 घंटे इजलास जुमे वाले दिन हुआ था। 6 से 7 घंटे होने वाले इस इजलास में बड़े अहम नोयत के फ़ैसले जो है वो किए गए हैं। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान को इस वक्त सलामती के हवाले से, मईशत के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं, उनके ऊपर आज बड़ी जो है वो डिस्कशन की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं सैयद आसिम मुनीर, वो भी मौजूद थे। साथ साथ एयर चीफ़, नेवल चीफ़, चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी, वफाकी वज़रा थे, और जो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान थे वो भी मौजूद थे। एक तो जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये कि इन वजूहात के ऊपर मुकम्मल गौर खोज किया गया है कि किन वजूहात की बिना पर दोबारा जो दहशत गर्द अनासर हैं वो सर उठा रहे हैं, उनके हैंडलर्स जो पीछे हैं उन तक पहुंचा जाएगा, उनके जो फाइनेंसर हैं उन तक पहुंचा जाएगा, और फिर उनके जो मास्टर माइंड्स हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर मौजूद हैं चाहे वो किसी दूसरे मुल्क में मौजूद हैं, और इन फाइनेंसर को और इन हैंडलर्स को जो मुल्क दुश्मन एजेंसीज सपोर्ट कर रही हैं, ख़ास तौर पर माली तौर पर सपोर्ट कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इस सिलसिले में जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके दरमियान नस्र और रवाबत को मजबूत किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर बनाई जाएगी, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो CTDs हैं, जो सूबाई इदारे हैं और वफाकी इदारे हैं, उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन बेहतर की जाएगी। मालूमात का जो तबादला है उसको बेहतर किया जाएगा। एक चीज़ के ऊपर गौर व खोज जो है वो बड़ी तफसील के साथ किया गया, डिस्कशन की गई है कि माजी में जो मुआहदे कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ किए गए उनके नतायज क्या निकले, उनके जो इनपुट्स थी वो क्या थी, वो उनकी जो नुकसानात थे वो क्या थे, उनके फ़ायदे थे वो क्या थे, उसके ऊपर बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई। बात यहाँ तक पहुँची और ये इन्फॉर्मेशन बड़ी मुसद्दक़ा है कि ये चीज़ बताई गई कि अब ये जो कलदम तहरीक तालिबान है ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। ये आपको 2 या 3 ग्रुप्स नहीं है कि 10-12 ग्रुप्स हैं, और अब ये जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही है ये अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पीछे जो अनासर काफरमा हैं वो उनकी जो माली मदद कर रहे हैं वो भारत भी है, वो हमारे दीगर जो मुल्क दुश्मन एजेंसीज हैं वो भी इनको सपोर्ट करते हैं। हुकूमत और रियासत की रेट को बरकरार रखने के लिए जितने भी इकदाम हैं उन सब इकदाम को उठाने पर इत्तफाक किया गया। फिर जो कौमी एक्शन प्लान है, जो नेक्टा है, उसको भी फाल किया जाएगा ताकि जितने भी नुकात थे, 20 के करीब नुकात थे कौमी एक्शन प्लान के, उनमें से जिस जिस नुक्ते पर अमल दरामद नहीं हुआ उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया और इस चीज़ को सराहा भी गया, ख़ास तौर पर कि जो इस वक्त मईशत है, सलामती है, इसको अलग नहीं किया जा सकता, इन दोनों को इकट्ठा लेकर चलना होगा। और आर्मी चीफ के इस बयान को सराहा गया जो उन्होंने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में एक उन्होंने बयान दिया था पासिंग आउट परेड के दौरान कि इस वक्त जो दहशत गर्दी है और मुल्की मईशत है ये ऐसे मामला था जिसके ऊपर कौमी इत्तफाक़ राय नागुज़ीर है। तो ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पर सब जमातों को इकट्ठा होना चाहिए, इत्तेहाद या गानगत और हम महंगी ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इन चीज़ों से सबक नहीं सीखेंगे, जो हमने माजी में जो हमने गलतियाँ की, जो हमने माजी में गलत फ़ैसले किए, तो अभी फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, सीखना होगा और उन गलतियों को दोहराना नहीं होगा। तो इस वजह से उन लोगों के साथ कि जो आइन और कानून के तहत हों और वो पाकिस्तान के आइन को माने, कानून को माने, रियासत की रेट को माने, उनके साथ उन्होंने कहा बातचीत करके देख लें। अदरवाइज जो हथियार उठा रहा है, रियासत के सामने आकर खड़ा हो रहा है, अफवाज पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आजकल की आदत ने ये कहा आज कि उन्होंने कहा जी जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट फैसला करेगी हम उस फैसले को ओन करेंगे, हम उस फैसले को मानेंगे, मनोअमन उसके ऊपर अमल दरामद होगा। वसाइल की फराहमी, फंड्स की फराहमी, दीगर जो मामलात हैं जहाँ पर रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर किया जाएगा। तो इस वजह से एक बड़ा कंसेंसस हुआ था, इसकी तफसीलात भी जो है वो सामने आ जाएंगी।